स्टॉक मार्केट के इम्पेंडिंग मूव को समझने के लिए बेसिकली हम 3 स्टडी फॉलो करते हैं। पहला फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल और तीसरा क्वांट एनालिसिस है। अब टेक्निकल और क्वांट बेसिकली ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, थोड़े से डिफरेंस है, फाइनल लाइन डिफरेंस है, जिसमें कि दोनों स्टैटिस्टिक्स पे ही काम करते हैं, वॉल्यूम प्राइस के स्टैटिस्टिक्स पे, और फंडामेंटल एकदम डिफरेंट है इन दोनों स्टडीज से। लेकिन ये तीनों चीज़ बेसिकली हम फॉलो करते हैं जब कभी भी स्टॉक या इंडाइसेस या किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने के लिए। आज हम आपसे बात करेंगे टेक्निकल पैटर्न पे किस तरह से हम खोजें चीज़ों को, जहाँ पर कि इंडेक्स के बारे में बात कर लें या स्टॉक के बारे में, हम उसके इम्पेंडिंग मूव को समझ सकें। मतलब आने वाले दिनों में वो स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगा, उसको हम बिफोर हैंड कैसे समझ लें, उसके लिए बहुत सारे पैटर्न हैं। और आज हम उसी पैटर्न में से एक पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की बात करेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि जो थ्योरी में है और जो प्रैक्टिकल है वो किस तरह से दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को। सबसे पहले हम टेक्निकल पैटर्न को समझें कि क्या है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल स्टॉक में या इंडाइसेस की प्राइस एक्टिविटी है। एक्चुअली बेसिकली एक प्राइस एक्टिविटी है जिसमें कि आपको लोअर हाइज मिलेंगे और हायर लोज मिलेंगे। बेसिकली स्टॉक प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहीं नहीं जाता है और एक दायरे में घूमते रहता है, और उस दायरे का जो विशेष जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपको जितने भी लो मिलेंगे वो हाई लो होंगे उस पैटर्न के अंदर में, और जितने भी हाइज होंगे वो नीचे की तरफ बनेंगे। और ये सबसे ही ज़्यादा डिसेप्टिव पैटर्न होता है, कह लें ट्रेडर्स के लिए या स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए, क्योंकि प्राइसेस कहीं भी नहीं जाते हैं और इसमें जो बुलिश या बेयरिश प्लेयर हैं उन दोनों को ये अपने मूव के द्वारा कह लें, एक चूँकि डिसेप्टिव मूव है तो दोनों को मात देता है और सबसे ज़्यादा थकाने वाला होता है। लेकिन एक्टिविटी जब भी इंटरवाइंड होती है और इंटरवाइंड होते हुए ट्रायंगल के एपेक्स के भाग पे, मतलब एकदम ऊपर की भाग पे जब भी पहुंच जाती है, वहां से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अब ये ट्रायंगल कहाँ पर आते हैं? सबसे पहली चीज़ इसकी लोकस स्टैंडी क्या होती है। तो इलियट वेव को अगर समझेंगे तो और उसमें पूरी लाइफ साइकिल को हम चार्ट के रूप में अगर देखेंगे कि पूरे इंडाइसेस को कह लें या उनके कंपोनेंट्स को कह लें, अगर उसमें हम समझें तो ये जो भी ट्रायंगुलर पैटर्न है वो एक फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन एक करेक्टिव फेज का एक पार्ट होता है। अब जब कभी भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अप मूव होता है या डाउन मूव होता है, तो उसमें जो करेक्टिव पैटर्न, जो रिवर्स ऑफ दी प्रीवियस ट्रेंड होते बनते हैं, उसमें ये ट्रायंगल देखे जाते हैं। अब इस ट्रायंगल में कह लें कि अगर प्रीवियस मूव अप मूव की तरफ है तो इसके बाद जो ब्रेकआउट होगा मोस्ट प्रोबेबली अप मूव की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ होगा। और सिमिलरली बेयर मार्केट में अगर प्राइसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं और पॉज होता है, कंसोलिडेट करते हैं, और उसके बाद आने वाला इम्पेंडिंग मूव डाउन साइड की तरफ होता है। तो ये बेसिकली ट्रायंगल हुआ, और इस ट्रायंगल में हम चूँकि क्वांटिफाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्टडीज़ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम मूव को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब इस पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद कितना मूव इस स्टॉक में या इंडाइसेस में हो सकता है आते हैं, और बहुत ही एक्यूरेटली क्वांटिफिकेशन इसका होता है, क्योंकि गोइंग बाय द प्रेसिडेंस, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब हम इसको प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे कि आज के मार्केट में ये कितना रेलेवेंट और किस स्टॉक पे ये चार्ट है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस चार्ट पे हो रहा है और इसमें आने वाले दिनों में कैसा अप मूव या डाउन मूव उस स्टॉक में हो सकता है। तो आपके सामने ये इन्फो एज का चार्ट है। इन्फो एज मतलब नौकरी है, बेसिकली इसमें कंपनी का नाम इन्फो एज लिमिटेड है और जो सिंबल है वो नौकरी के नाम से है, और मौजूदा भाव करीब 4,900 के करीब है। 216 रुपये आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में अप मूव देखने को मिला है। अब इसमें ये जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, आप अगर देखें बेसिकली तो इसमें जो एक्टिविटी है इंटरवाइंड हो रही है। कहाँ से? तो एक अप मूव आया था, अप मूव के बाद फिर कंसोलिडेशन में ये चार्ट चला जाता है। कंसोलिडेशन के बाद इसमें देखिए कि लोअर, जैसा हमने बताया कि
ट्रायंगल की जो विशेषता है उसमें लोअर हाईज लगेंगे। तो देखिए जो ये हाई बना है उसके बाद दूसरा हाई और अब ये तीसरे के पास ये ब्रेकआउट हो रहा है और इसमें जो लोज बनते हैं वो हायर लोज की तरफ बनते हैं। तो ये एक लो बना है और उसके बाद ये हायर लोज बने हैं उसमें। तो ये इसके जो पैटर्न की सिमिली है वो एकदम कह लें कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह है। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की अगर डेप्थ देखें तो तकरीबन 1700 रुपए के करीब है। तो 1700 का डेप्थ है और यहाँ पर ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इसमें तकरीबन 4750 के पास। और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम हमेशा जब कभी भी कंसोलिडेशन होता है तो वॉल्यूम भी टेपेड रहते हैं। तो वॉल्यूम मतलब कम रहते हैं। तो वॉल्यूम जब अब इसमें अपमूव आया था उसमें एक बड़ा वॉल्यूम हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इसमें वॉल्यूम कम होंगे, जो कि पर्टिकुलर सिग्निफाई करता है ये कि कंसोलिडेशन में स्टॉक है। अब चूंकि इसमें प्रीवियस मूव आप देखें कि प्रीवियस मूव क्या थे, इसमें कंसोलिडेशन के ठीक पहले देखा जाए तो इसमें प्रीवियस मूव अप मूव था। अप मूव के बाद एक बड़ी तेजी के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन होने लगा और कंसोलिडेशन के बाद फिर इस स्टॉक में एक अप मूव की तैयारी है। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कह लें अगर आप है, और दूसरा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन की ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। आज की ट्रेडिंग सेशन में अगर वॉल्यूम देखेंगे तो प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशंस के वॉल्यूम के ऊपर है, जो कि एक जो ये सिग्निफाई करता है कि जो हम सोच रहे हैं शायद ये काफ़ी लोग मार्केट पार्टिसिपेंट सोचते हैं। और टेक्निकल स्टडीज़ में सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट को भी सोचना चाहिए जैसा कि हम सोच रहे हैं सिमिलरली, और वो वॉल्यूम से कह लें कि उसका एक प्रूफ है कि अगर वॉल्यूम उसमें आते हैं तब इसका मतलब इन लाइन विद जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मार्केट भी सोच रहा है। तो अब इसमें जो मूव हो सकता है वो 4700 4750 के आसपास से 1700 रुपये का अप मूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब ये कंसोलिडेशन को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ये जनवरी से लेकर जून तक का रहा है, मतलब तकरीबन 6 महीने का रहा है। ब्रेकआउट पीरियड और टारगेट अचीव कह लें तो 3 महीने से 6 महीने के बीच हो सकता है। कभी कभी अगर न्यूज़ ज़्यादा मतलब कह लें कंपेलिंग न्यूज़ होगी तो उस न्यूज़ के कारण कभी स्टॉक बहुत तेज़ी से बहुत शॉर्ट टर्म में भी बढ़ सकता है। लेकिन ये एकदम इसका जो कह लें चार्ट का जो पैटर्न है एकदम मिलता जुलता है कह लें सिमेट्रिकल पैटर्न से, और इसका एक ब्रेकआउट हुआ। तो आपको इसमें ये देखना है कि अब ये स्टॉक 4750 के नीचे नहीं जाए और ये जो इसका प्रीवियस हाई है, जो जस्ट प्रीवियस हाई है तकरीबन 5100 रुपये के आसपास, उसके ऊपर फिर चलने लग जाए तो और कंफर्मेशन आएगी। लेकिन कंफर्म ऑलरेडी ये कर चुका है, क्योंकि इस यहाँ पर आप देखें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद जो है अब वो 5100 की तरफ अग्रसर है, लेकिन 4750 से ये स्टॉक 1700 रुपये तक मूव कर सकता है एज पर टेक्निकल स्टडीज़। तो इसमें और इसके फंडामेंटल की भी अगर हम बात कर लें तो फंडामेंटल में भी चूँकि चीज़ें अनलॉक हो रही हैं और जनवरी के बाद फरवरी के बाद केसेस धीरे धीरे स्पाइक हो रहे थे और बहुत सारी जगह मुंबई कह लें या फिर दिल्ली कह लें वहाँ पे स्पाइक्स आने चालू हुए थे और ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन में था। लेकिन अब अनलॉक की सिचुएशन है, दोनों शहरों में अनलॉक हो रहा है और शायद एक्टिविटी बढ़े तो नौकरी जो कि कह लें कि एक तरह से एग्रीगेटर हैं लोगों को जॉब दिलाने के लिए, तो हो सकता है कि इनकी भी कमाई बढ़े। ये दोनों चीज़ें साथ में देखने को मिल रही हैं। तो ये टेक्निकल फॉर्मेशन का ये जो इम्पोर्टेंस है ये ध्यान में रखें, और इस तरह से जब कभी भी टेक्निकल फॉर्मेशन में आपको ब्रेकआउट दिखता है तो उसके बहुत मायने होते हैं और इसमें इम्पेंडिंग मूव को अच्छी तरह से पकड़ा जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का जो कह लें स्टॉक के बारे में या टेक्निकल स्टडीज़ के बारे में या फंडामेंटल स्टडीज़ के बारे में हम लगातार अपडेट देते रहते हैं, और उस अपडेट में बहुत सारे इम्पेंडिंग मूव छुपे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी एनरिच कर सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें। थैंक यू।